आइए जानते हैं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट सीखने से पर्सनल और सोशल लेवल्स पर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हमने हमारी पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज की फर्स्ट वीडियो में जाना था कि बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग है क्या और वो किस तरीके से बदलती आई है, उसकी हिस्ट्री क्या थी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इससे आपको पर्सनल बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं और क्यों आपको पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट में महारत हासिल करनी चाहिए। कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज जो कि टफ्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेडफोर्ड मैसाचुसेट्स के अंदर कंडक्ट की गई थी, उसके आधार पर यह पता चला है कि लोगों को सिर्फ 3 से 5 सेकंड का ही समय लगता है किसी के बारे में अपने दिमाग में एक इंप्रेशन बनाने के लिए। जब वो किसी से पहली बार मिलते हैं तो लोग आपको जज आपके लुक्स, आपके कैरेक्टर और आपके प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पर करते हैं और ये सभी चीजें आपके कॉन्फिडेंस से ही रिफ्लेक्ट होती हैं जब आप खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तब। चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी या फिर कोई और, लोगों का सबसे बड़ा डर उनके सामने बैठी हुई ऑडियंस होता है, जिससे नर्वसनेस मतलब इंसान को घबराहट होने लगती है। कभी कभी लोगों का दिमाग बंद हो जाता है और वर्ड्स या तो निकलते नहीं हैं और अगर निकलते हैं तो लोग कुछ का कुछ बोलने लगते हैं जिन वर्ड्स की कोई सेंस नहीं बनती। ऐसे आप अकेले नहीं हैं जो ये फेस करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा रेगुलर बेसिस पर फेस करते हैं। पर इस रीजन से हम पब्लिकली बात करना तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी बोलने की एबिलिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करें इन फ्रंट ऑफ अदर्स और बात करने के सही तरीके को पहचानें। ये जानें कि आप कौन है, कैसे आप खुद को नेचुरल ग्रेस और ऑथेंटिसिटी के साथ किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड कर सकें, सक्सेसफुली लोगों के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकें और लाइक माइंडेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए न्यू फ्रेंड्स बना पाएं। ये सभी आप हासिल कर सकते हैं विद लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, जैसे कि इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ग्रेटर सोशल इन्फ्लुएंस, enhanced ability to learn, greater possibility of meeting new people, lesser anxiety and fear जब भी आप किसी से बात करें तब, और improved memory, साथ ही enhanced persuasion abilities and lastly greater control over your emotions and your body language। तो ये थी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि पब्लिक स्पीकिंग का हमारी लाइफ में क्या रोल है और ये स्किल्स सीखना आपके लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अक्सर देखा गया है और ये सच्चाई भी है कि आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट सर्विसेज, सालों का एक्सपीरियंस या फिर एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो आप अपनी इफेक्टिवनेस को लिमिट कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों की बात करने में महारत ना होना या फिर स्टेज फियर के कारण ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज में सबसे अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरीज कई बार अनकही और अनसुनी ही रह जाती है, क्योंकि आपके अंदर अपनी बात को रखने की हिम्मत ही नहीं होती है और इसीलिए कोई आपके बारे में जान ही नहीं पाता। इतने सारे करियर बेनिफिट्स जो आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने पर मिलते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा और अवेयर होना जरूरी हो जाता है। चाहे आपका गोल अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ के साथ नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो या फिर दूसरे लोगों के सामने अपनी लीडरशिप के अम्ब्रेला के अंदर उन्हें इंस्पायर करते हुए उन्हें मोटिवेट करना ही क्यों ना हो, तो आपको ये सीखना होगा कि लोगों के सामने अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, वो भी स्ट्रक्चर्ड और कैप्टिवेटिंग तरीके से। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप इन सभी बेनिफिट्स को अनलीश कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं अपने करियर एडवांसमेंट में, और ऐसा करते हुए आपको कभी भी किसी के भी सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में हर आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com। See you soon in a very new video. Till then, अलविदा। जय हिंद।